हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हमारा धर्म रहना चाहिए। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी पधारे हुए सज्जनों का, देवियों का, माताओं बहनों का सबका स्वागत है। विप्रों को प्रणाम है। आचार्य जी तो अभी तक आए नहीं है संभवतः, ठीक है वो भी आ जाएंगे। बाकी यहाँ जो भी लोग पधारे हैं, जिसमें जो कुछ लोग पहली बार भी पधारे होंगे शायद यहाँ पर, उनका भी स्वागत है। और आज जैसा कि हमारे को श्री राधे राधे जी ने बताया था, आज कुछ विशेष चर्चा होनी है इस गोष्ठी के अंदर। अतिशय विशिष्ट गोष्ठी है और न जाने क्या संदेश आएगा, हमें भी पता नहीं है। लेकिन आइए कुछ भूमिका हम लोग रखते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप में से कोई भी बता सकते हैं, ये सृष्टि जो बनी हुई है जिसमें हम हैं इस समय, ये सृष्टि किस से बनी हुई है? ये क्या ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जिससे सृष्टि बनी है, या ऐसा कैसी ये सृष्टि बनी, ये कोई बता पाएंगे आप में से? जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी, सृष्टि पंच तत्व से बनी है और पंच तत्व से पहले मह तत्व से बनी है। नहीं, उसके मूल में क्या बात थी? कैसे, मतलब मूल में क्या कारण क्या संकल्प रहा? से बनी है। संकल्प जी, से। बहुत सही। यही इसका ठीक उत्तर है। ये संकल्प से सृष्टि बनी है। तो आखिर ये संकल्प जो है, जिसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि उससे श्री भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया, तो क्या उस संकल्प के द्वारा हमारे जीवन में आज जितना भी पाप ताप दिखाई दे रहा है, जो भी असफलता, पराजय और जिसको हम कहते हैं कि डिफीट दिखाई दे रही है हमारे को, हर जगह पर डिफीट, चाहे तन के मामले में हो। कल एक सज्जन से चर्चा हुई, बोले 90% लोग, हमने नहीं कहा उनको, उन्होंने कहा कि हमने कहा जहाँ तहाँ सब जगह भैया रोगी दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया 90% लोग रोगी हैं। तो हमने कहा ठीक बात है, ये तो वो आप बता रहे हैं आंकड़े जो कि तन से संबंधित हैं, यानी कि दिखाई देता है। एक घर में 10 प्राणी रहते हैं तो 10 के 20 बीमारियां हैं, है ना, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। लेकिन फिर भी मान लो कोई यदि आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से जो है अवसाद में है, डिप्रेशन में है, कई तरह की तनाव है उसको, बहुत सारी चीजें। तो मन तन से संबंधित, मन से संबंधित, और ये दोनों भी नहीं तो धन से संबंधित, यानी कि, और चलो तन मन धन तीनों भी यदि मान लो साथ हैं, तो संस्कार कहाँ से, संस्कार से संबंधित तो हो गया। इस प्रकार हमारे पास क्या वो संकल्प की शक्ति नहीं है क्या, जिसके द्वारा हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं आज, जो भी कुछ है हमारे पास, तन मन धन संबंध संस्कार संबंधित समस्याएं, उनका हम समाधान कर सकें? जिस संकल्प से पूरी सृष्टि बन सकती है, क्या वो संकल्प हमारे पास नहीं है? और यदि है तो क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमें उसके बारे में समझ है? क्या कारण है? और एक और बात है, वो बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति, हमारे श्री ठाकुर जी गीता जी के अंदर कहते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता में कहते ही हैं कि जो व्यक्ति अपने अपने बताए हुए कर्म में, यानी कि अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में निष्ठ रहता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है यदि, तो व्यक्ति सहज ही, ये शब्द वहां प्रयोग किया है भगवान ने, सहज, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सहजम ये शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। तो वो सहज ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि क्या है? सिद्धि यही तो है ना कि भाई हम पराभव नहीं हो हमारा जीवन में कहीं भी, हमारा तन बीमार ना हो, हमारा मन बीमार ना हो, हमारे संस्कार जो है अच्छे हों, हमारा जीवन रसमय हो, हमारे जीवन में जो यदि कोई हमारे पास बैठे तो उसको तनाव ना आ जाए। उसको, जैसे हम कहीं बैठे हैं, हमारे सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है उसके चक्कर में कि यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन एक एक ये हो
कि सामने वाला मतलब इंतजार करे कि वो कब आएंगे, यानी कि प्रमुदित हो जाए उसका मन, आपकी याद करते ही प्रसन्न हो जाए, उसके चेहरे का तनाव मिट जाए तुरंत 1 सेकंड में। तो कैसे? कि हमारे जीवन में यदि स्वधर्म निष्ठा हो, तो वो स्वधर्म निष्ठा क्या है? वो भी संकल्प का ही, ठीक उस संकल्प के द्वारा ही स्वधर्म स्वधर्म को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बात है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने भूमिका इसलिए रखी कि हम आखिर हमारे संकल्प में क्या कमी है, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और स्वधर्म के द्वारा हमारे जीवन में हम अपनी पराभव को, पराजय को कैसे मिटा सकते हैं, किस प्रकार सहजता से ही, जैसे कि हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद चबाने के बाद में वो अंदर चल जाता है, सहजता से ही वो पाचन होता है उसका, हमारे को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता उसके लिए कि भाई हम हाथों को आदेश करें कि भाई तुम इसका पाचन करो, कि गल ग्रंथि को कहें कि अंदर ले जाओ इसको, वो ऑटोमेटिक ही सतही लार बनती है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब भगवान ने बना करके भेजा है। उसी तरह से जब भगवान ने शरीर के अंदर का सिस्टम बना करके भेजा है पूरा, तो बाहर का सिस्टम नहीं बनाया होगा उन्होंने कि भाई समाज में कैसे जीना है, एक इकाई का बना दिया, इतने बड़े समाज का सिस्टम नहीं बनाया उन्होंने, उसका भी सिस्टम बनाया होगा ना। लेकिन हम लोगों ने अपनी बुद्धि के दुरुपयोग के बल पर उस सिस्टम को फॉलो करना बंद कर दिया, और आज हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी इसी वजह से है कि हमने उनके बनाए हुए सिस्टम में अपना बनाया हुआ सिस्टम एक अलग से निर्मित कर लिया। और कैसा किया? जो उनके सिस्टम के खिलाफ है, उनके सिस्टम के विरुद्ध है, वो सिस्टम हमने डेवलप कर लिया अपने जीवन में, इसलिए आज हम परेशान हैं। तो संभवतः हमारे भैया जो हैं वो इस पर विस्तृत रूप से जो भी आज चर्चा करने वाले हैं तो वो करेंगे, तो जैसा उनका आदेश होगा। जी राधे राधे। राधे राधे। जी राधे राधे। जी जी अच्छा, एक छोटा सा निवेदन उन लोगों से, जो लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने, जिनको भी अपने पीएसएफ वालों को जिन्होंने अपने अपने मिलने वाले हैं वो सभी लोग आमंत्रित कर लें एक बार कि भाई आप आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हो, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि फिर नहीं तो बाद में सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करना पड़ता है। जी जी जाजू जी, क्या है ना, पीएसएफ वाले ही आ सकते हैं या पीएसएफ के अतिरिक्त भी आ जा सकते हैं? नहीं, ओपीडी का इसलिए दिया, लिंक दिया है ताकि ओपीडी वालों को तो स्वतः ही मैसेज मिल जाए ऑटोमेटिक, ओपीडी में जो आते हैं नियमित रूप से उनको स्वतः ही मैसेज जी, मिल जाए, इसलिए ओपीडी का लिंक दिया है। तो अन्य भी आ सकते हैं ना ओपीडी में? हाँ हाँ जी। जी 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 राधे। राधे राधे भैया। जी राधे राधे। भैया जैसे लिंक तो भेज दिया है उन्होंने, मतलब ये डाउनलोड भी कर रखा है टेलीग्राम, तो ये मतलब उस लिंक से ही मतलब कनेक्ट कर लेंगे ना? नहीं नहीं, टेलीग्राम होना आवश्यक है, टेलीग्राम टेलीग्राम के बिना नहीं नहीं वो आएगा। तो नहीं, वो तो डाउनलोड कर रखा है, वो बोल रहे हैं मतलब टेलीग्राम तो डाउनलोड कर रखा है। फिर भी मैंने कहा ये लिंक जो भेज रखी है, मैंने कहा इसी से कर लीजिए तो हो जाएगा ना? हाँ, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। जी, और कुछ थोड़ी करना है? नहीं नहीं। जी ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जाजू जी। जी राधे राधे। आज हम तो बहुत देर से परेशान है, खुलाई नहीं, अब हम पालनहार सेवक में खोलते रहे, खुलाई नहीं, वो तो पालनहार सेवक तो ये तो अकस्मात हमने उंगली रख गई तो खुल गया ये। चलो ये हमने पालनहार मैसेज डाल दिया, चलो अब कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ गर्ग साहब क्या करें, बोलिए। गर्ग साहब राधे राधे, बोलिए क्या करें। हाँ राधे राधे, ठीक है चलिए। जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। देखिए, जैसे भूमिका के प्रसंग में आपने बताया कि संकल्प, आवाज मेरी प्रॉपर है सबको? आ रही, हाँ जी। चर्चा करेंगे और लास्ट का 30 मिनट अपन
विशेष प्रति प्रश्न और पूरी अपनी जिज्ञासाओं को कोई क्लियर करना चाहें तो रख सकते हैं। थोड़ा भूमिका और प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। जी जैसे भूमिका के प्रसंग में आपने संकल्प रखा और संकल्प से फिर आप स्वधर्म पर चले गए, जो श्रीमद् भगवद गीता के रेफरेंस को देकर के आप बता रहे हैं। जी लेकिन एक विचारणीय विषय यह है, भगवान श्री हरि ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय है। जी स्वधर्म में वो निधन को भी श्रेय बता रहे हैं। तो इसका मतलब, और परधर्म भयावह, परधर्म भयावह। भयावह। अब विचार ही इस करने योग्य जो बात है, जो चिंतन है, क्या हमारे जीवन में स्वधर्म है? क्या हमारे जीवन में स्वधर्म है? अच्छा, यदि स्वधर्म नहीं है, आप थोड़ा पीएसएफ में ये मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि ओपीडी पे है आज भी चर्चा, क्योंकि पीएसएफ वाले सदस्य वहां होंगे कई लोग। जी जी हर्ष जी को जरा इंडिविजुअल डाल देना। तो विषय ये बनता है कि जब स्वधर्म में ही निधन करना शेष कर भगवान बता रहे हैं, तो फिर विशेष का क्या योगदान है? विशेष की आवश्यकता क्या है? और फिर जीवन में विशेष का क्या महत्व है? तब हमको एक बात समझ में आती है जी कि उस विशेष की प्राप्ति स्वधर्म के मार्ग से ही मिल सकती है। जी उस विशेष की प्राप्ति स्वधर्म के मार्ग से ही आपको मिलेगी। यदि आप अपने स्वधर्म पे प्रशस्त हैं, तो विशेष का आपको कोई प्रयास नहीं, कोई अन्य संकल्प नहीं, कुछ नहीं करना। स्वधर्म से ही आपको विशेष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज वर्तमान समाज में एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, खाई पड़ गई है, गैप हो गया है, या एक दूरी बन गई है। वो स्वधर्म को छोड़ करके जीवात्मा विशेष के लिए लगा हुआ है। जी अब समझना इस बात को पड़ेगा कि क्या विशेष और स्वधर्म भी कहीं लिंक्ड है, आपस में संबंधित है? तो कहना यह पड़ेगा कि ये एक ही है। ये एक ही है, इनमें किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन आज वर्तमान समाज कहीं भी स्वधर्म पे नहीं है। किसी से भी पूछो, त्रिकाल संध्या आपके लिए जरूरी है या नहीं? बोले जी जरूरी है, हम ये जानते हैं, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, इसलिए कर नहीं पाते। क्योंकि नौकरी तो करनी पड़ेगी, धंधे पे जाना ही पड़ेगा, अमुक कार्य करना ही होगा। लेकिन बात ये समझने की है कि जिस व्यवस्था में आज आप जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं, उस व्यवस्था का इतिहास कब से है? डॉक्टर अपने महेंद्र जी हैं क्या? डॉक्टर साहब आए हैं क्या लाइन पे?
पता नहीं राजा जी किसी और नाम से तो हो, तो पता नहीं मैं। हाँ लाइन पे हूँ। जी जी ठीक है। जैसे हमारी डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी, हाँ माइक ऑफ कर लीजिए, जब आवश्यकता हो बोलिए। हाँ माइक ऑफ करिए डॉक्टर साहब। माइक ऑफ कर दीजिए जब। तो डॉक्टर साहब से जब चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर साहब, क्योंकि इनका तो कैरियर ही पूरा एलोपैथिक का रहा है? और बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो क्योंकि यदि आज वर्तमान समाज की यदि शरीर की स्थूल बॉडी की जब चर्चा करते हैं तो एक दिमाग में बात आती है कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हमारे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बीमार हो गए हैं। लेकिन फिर एक हमारा जिज्ञासा, ये प्रति प्रश्न ये बनता है, जो कि एक स्वाभाविक रूप से सब में बनना ही चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, क्या हॉस्पिटल के इतिहास से पहले भारत में कोई आदमी स्वस्थ नहीं रहता था? और संभवतः इस लाइन पे जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हैं, चाहे जिनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे कोई किसी भी लाइन के हो, उनको ये बात तो हृदय से स्वीकार होगी कि भारत जैसा उन्नत राष्ट्र इस धरती पे नहीं है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने यहीं से सब कुछ, भारत ने ही सब कुछ दिया है विश्व को, और आज भी दे ही रहा है। तो इस बात को हमें जरूर समझना चाहिए कि यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं, मैं हॉस्पिटल का विरोध नहीं कर रहा हूं, कहीं आप इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना भाई हमको हॉस्पिटल नहीं जाना, या हम किसी डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल छोड़ दो। नहीं, विचार ये करना होगा कि क्या हमारी, जैसे कह रहे ना कंपैरिजन स्टडीज, तो जब तुलनात्मक अध्ययन आप करते हैं तो ये तो देखते हैं कि भाई पहले की व्यवस्था ठीक थी कि अभी की व्यवस्था ठीक है। तो आप जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, भारत जैसी व्यवस्थाएं वो कहीं नहीं मिल सकती, बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ है, यदि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। उसका भी जब आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आज जो भी फाइनेंशियली जो सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं उनके पीछे क्या रहस्य है, क्या परमार्थ की भावना से, समाज के हित की दृष्टि से आप तक वो पहुंचाए गए हैं। तो आप जब इन व्यवस्थाओं को देखते हैं तो आप ये जरूर स्वीकार करते हैं कि ये व्यवस्थाएं हमें जो दी थी ये हमारे विधर्मी भाइयों ने दी थी। ये सारी व्यवस्थाएं जो हमें मिली थी ये विधर्म के माध्यम से मिली थी। जब विधर्म के माध्यम से ये व्यवस्थाएं मिली हैं और अब आप इसके अपने आप को आदी महसूस करते हैं, रिचुअल महसूस करते हैं, एक प्रैक्टिस में ऐसा हो चुका है कि अब आप इसके अलावा जीवन की कल्पना नहीं करते। इसलिए हमारे जीवन में स्वधर्म की लालसा, अभिलाषा ही नहीं रही, तो फिर हम स्वधर्म को धारण कहां से करेंगे? और वही भगवान श्री हरि जो आपके आराध्य हैं, आपके अपने हैं, जिनको आप दिन रात माला से भज रहे हैं, वही कह रहे हैं कि स्वधर्म निधनम श्रेय है, पर धर्मो भयावह है। क्या होता है कि परधर्म की परिभाषा हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे परिवार होंगे, यदि कोई विप्र का बालक यदि मान लीजिए दारू की दुकान खोल ले, और दारू की दुकान को भी चलो आजकल एडजस्ट करने लगे, लेकिन नॉनवेज का कोई काम शुरू कर दे तो शायद सारा परिवार नहीं तो कुछ बड़े बूढ़े ये जरूर कहेंगे तूने क्या शुरू कर दिया, ये तूने क्या शुरू कर दिया।
क्योंकि बेटा ये तुम्हारी परंपराओं के अनुसार नहीं है, ये तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारी अपने स्वधर्म के अनुरूप नहीं, इसलिए हमको इससे बड़ा कष्ट हो रहा है। पैसा भले इसमें बहुत कुछ है, लेकिन पैसा नहीं चाहिए, अपने को संपत्ति चाहिए, अपने को अर्थ चाहिए। इसलिए ये काम ठीक नहीं। बहुत रोका टोकी करते हैं, फिर भी नहीं माने वो कुछ करने लग जाए, वो अपना उनका सिस्टम है, लेकिन वो रोका टोकी जरूर करते हैं, आपको सद्मार्ग जरूर बताते हैं, अपनी परंपरा का बोध जरूर कराते हैं। इसी तरह से आज यदि हम सब अपने अपने अतीत को तलाशें और वर्तमान को देखें, तो अतीत और वर्तमान का मिसमैच है, उसका जैसे कि सामंजस्य नहीं है। तो जब सामंजस्य नहीं है, तो जिस तरह से आज आपके जो पूर्वज है या जो आपके बड़े हैं या अग्रज हैं, जो थोड़ा बहुत भी अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, वो आपको रोकते हैं पर धर्म के मार्ग पे चलने के लिए। इसी तरह से जो पूर्वज बैठे हैं वो भी आपको रोकते हैं, वो भी आपको रोकते हैं। बोले वो कैसे रोकते हैं? वो तो हमको दिखाई नहीं देते। तो दिखाई देते हैं वही दुनिया नहीं होती है, जो दिखाई नहीं देते हैं वो भी इस दुनिया में होते हैं। हवा तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है। इसी तरह से आपके घर में वो सत्ता, वो शक्ति, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो घर घर में व्याप्त है। आज कुछ विशेष व्याप्त है, और उसी को कहते हैं पितृदोष। उसी को पितृदोष कहते हैं जी। और उसका प्रकोप किस रूप में मिलता है? पारिवारिक अशांति, वैचारिक वैमनस्यता, रोग का निदान नहीं होना, डॉक्टरों का कहना कि नहीं समझ नहीं आ रहा क्या बात है। भांति भांति की बातें हैं। कहने का मतलब यह है कि वो आपको संकेत कर रहे हैं, और सबसे बड़ा, यदि फिर भी आप नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते हैं, तो वंश नाश कर देते हैं। संतान ठहर ही नहीं पाती, ठहर जाती है तो रुक नहीं पाती, और खत्म कहानी कर देते हैं। यदि आप ये समझते हैं कि नहीं, मेरा जीवन स्वधर्म निष्ठा से युक्त है, मैं जिस मार्ग पे ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया था उसका अनुकरण कर रहा हूं, तो उन्होंने ये भी कहा कि धर्मो रक्षति रक्षित। यदि धर्म आप अपने जीवन में धारण करते हो तो धर्म की वो जरूर रक्षा करते हैं, और यदि आप पर धर्म में रहते हैं तो पराधीन सपने हो सुखना है। जिस सुख की कल्पना आप प्रत्यक्ष में चाहते हैं, करते हैं, उसकी सपने में भी नहीं मिलती है। कितने प्रसंग आते हैं, सदग्रस्तों के भी आते हैं, सन्यासी और विरक्तों के भी आते हैं। जीवन भर भजन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मरने के बाद भूत बन गए। कितने ब्राह्मणों के, पंडितों के दृष्टांत आते हैं, इतनी बड़ी पंडिताई करते थे, पता नहीं कितने लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते, फिर भी मरने के बाद भूत बन गए। तो कहने का मतलब यह है, आज आर्थिक युग है, आप सबकी दृष्टि अर्थ पे है। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में अर्थ का मतलब धन पे है आपकी दृष्टि, जबकि जीवन में अर्थ होना चाहिए, लेकिन धन पे दृष्टि है। और जब जीवन में धन पे दृष्टि होती है ना, तो अनर्थ शुरू हो जाता है। और अनर्थ की बिना निवृत्ति के
जब तक आपके जीवन से अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी तो अर्थ में प्रवृत्ति संभव नहीं। और आपका जीवन पुरुषार्थी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। और इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो एक सतत प्रक्रिया है, उसी का परिणाम पंचम पुरुषार्थ परम प्रेम मिला है। इस जीवन में सभी महापुरुष स्वीकार करते हैं, श्रुतियों का, उपनिषदों का, पुराणों का, सभी महापुरुषों का एक मत, ये विश्वास है और एक जिसको एक मत कहते हैं कि आपके जीवन में सबसे सरलतम विधि क्या है और आपके सब जीवन में सबसे सरलतम प्राप्ति क्या है। तो वो कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति आपके जीवन की सबसे सरल प्राप्ति है। और यदि फिर प्रश्न ये बनता है कि जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जीव को, जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या प्रतिकूलता का अनुभव भी बना रहता है क्या? तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दिव्य प्रचंड प्रकाश के अंदर अंधकार का कोई अस्तित्व तलाशने से भी नहीं मिलता है। वहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए अब जिसकी भी जो पराधीनता है या जो ये मान्यता मान के बैठे कि नहीं, जो वेस्टर्नाइज जो सिस्टम है, जो पाश्चात्य जो दर्शन है, उस दर्शन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसके बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी मान्यताओं वाले जो भी महानुभाव हैं, उनके लिए ये पीएसएफ का प्रकल्प है। उसके लिए ये पालनहार सनातन फाउंडेशन ये आपको वो अवसर देता है कि आप सनातन वर्सेज आधुनिक दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन वर्सेज पाश्चात्य दर्शन, इसका आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके? भाई, आप संस्कारों की यदि बात करेंगी, जिसको सुसंस्कृत समाज कहते हैं, जिसको सुसंस्कृत समाज कहते हैं, सुशिक्षित समाज कहते हैं, तो आधुनिक जो वेल क्वालिफाइड जो लोग हैं, डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, आईआईटीएंस हैं, जो भी है, जिसको आप मानते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तो आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही उन्नत पढ़ा लिखा है, उसका आप अपनी गुरुकुलीय पद्धति से जो महापुरुष निकला हुआ है उसका तुलना कर सकते हैं। तो आपको उनके संस्कारों में, आपको उनकी सुशिक्षित समाज, श्री विद्या और अविद्या का फर्क नजर आएगा। कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो मॉडर्न सिस्टम का बंदा, वो पूज्य नहीं माना जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यदि मेरा स्वार्थ उनसे है तो चाहे मैं उनके चरण धो सकता हूं, लेकिन समाज की दृष्टिकोण से उसे पूज्य नहीं मानते हैं। लेकिन एक जो श्री विद्या के मार्ग से आगे बढ़ा है, गुरु शिष्य परंपरा से आगे निकले हैं, और जिन्होंने अपने जीवन का आधार सनातन को समझा है, वो सदा पूज्य माने जाते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस कोई नहीं पूछता, उनकी क्वालिफिकेशंस कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये आपको सुसंस्कृत समाज की व्यवस्था, सनातन वर्सेज आधुनिक, जिसको मॉडर्न सिस्टम कह दीजिए। फिर सुरक्षित समाज की चर्चा करते हैं कि वो सुरक्षित कैसे है। तो जिस महापुरुष की हम बात करें, हमारे जो ब्रह्मचारी समाज हमारा है, जिनका जो जीवन है, मतलब जो हर दृष्टिकोण से सनातन के जो नियमों को धारण करता है,
क्योंकि सनातन कहता है कि जितना महत्व जीवन में शास्त्र का है उससे कम शस्त्र का नहीं है। और कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान आपके जो आराध्य हैं उनका स्वरूप बिना शस्त्र के नहीं है। अरे बाकी की तो क्या चर्चा करेंगे, राघवेंद्र सरकार स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने दुश्मन को भी कभी स्वप्न में कुछ ऊंच नीच नहीं कही है। जिनकी भार्या को हरण करने वाले रावण को भी उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहे हैं। इतनी मर्यादा का पालन करने वाले भी सिंहासन पे बैठते हैं, राजासन पे बैठते हैं या कहीं भी चलते हैं तो अपना अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं। तो क्या हम अपनी सुरक्षा सहजता से ही बलिदान कर चुके हैं या कुछ पीछे इसके रहस्य होगा? तो ये भी एक विचारणीय विषय है कि मॉडर्न सिस्टम की सुरक्षा कैसी है और हमारी सुरक्षा कैसी है। आपके पास अस्त्र भी हुआ करते थे और शस्त्र भी हुआ करते थे, ना आज अस्त्र है ना शस्त्र है, बोध ही नहीं किसी चीज का। यदि कोई डंडा भी लेके चलता है तो कहते नहीं नहीं साहब ये तो असभ्य लग रहा है, ग्रामीण लग रहा है, देहाती लग रहा है। अरे देहाती लग रहा है लेकिन कुत्ते से तो बचाव हो सकता है ना, कुत्ता काट गया तो क्या होगा? माँ बहन बेटियों की तो चेन तोड़ ले जाते हैं गले की। कितने एक्सीडेंट होते हैं, गूगल कर लो। हमारे एसएचओ साहब हैं पधारे, इनसे पूछ लो, रिकॉर्ड देख लो थानों की, कितने चेन स्कैनर्स स्केचिंग करते हैं। मतलब कितना मतलब ये अपराध बढ़ता है। अब पुलिस ही थोड़ी सब जगह पहुंचेगी, गली गली हर आदमी को पुलिस सुरक्षा देगी क्या? लेकिन यदि डंडा होता है तो उसको लगता है यार डंडे की मार सकती है। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि शस्त्र और अस्त्र हमारे जीवन का जिस तरह से शास्त्र अभिनंग है वो भी अभिनंग था, लेकिन उसका बोध नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी आधुनिक सिस्टम कहीं नहीं टिकता है। जिन अस्त्र शस्त्रों की कल्पना आज आधुनिक साइंस कर रही है, पता नहीं उससे कितने विशेष अस्त्र शस्त्र तो हमारे किस काल में बन चुके थे। जिन एरोप्लेन की जिनकी चर्चाएं आप देखते हैं और करते हैं, आज भी कैसे कैसे महापुरुष हैं। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद, उन्होंने भी अपने शिष्या को सहदेह भेजा था, भेज दी नहीं है, आप भेज करके आप बुला भी लिया था। कैसी कैसी विद्याएं आपके यहाँ पर थी, लेकिन आज तो आप इतने पराधीन हैं। जब तक डॉक्टर नाड़ी नहीं पकड़ता है, नाड़ी तो पकड़ता नहीं है, सीधा ही वो मशीन लगाता है, तब तक आपको ये नहीं पता चलता कि तकलीफ क्या हो रही है। हम कितने पराधीन हो चुके हैं कि जिन ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने भूत भविष्य और वर्तमान की कल्पना की थी और उसको सुंदर बनाने का विज्ञान दिया है रिटर्न में, उन्हीं की संतान होकर के हम अपने शरीर का भी बोध नहीं रख पाते कि शरीर में तकलीफ हुई है तो क्यों हुई है और इसका समाधान क्या है। ये हमारी सुरक्षा है। फिर बात आती है संपन्नता पे, जो कि आज वर्तमान समाज की लड़ाई है, वर्तमान युग की, मतलब जिसको कह दीजिए कि ईमान धर्म सब कुछ बेचने वाली एक मूल लड़ाई है संपन्नता। मुझे भी संपन्न बनना है, हालांकि वो संपन्नता का अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे भी धन कमाना है। तो उसकी दृष्टि से आज आप सब अपने जितने भी बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं या भेजने वाले हैं, एकमात्र मोटो है आपका कि अर्थ की प्राप्ति नहीं, धन की प्राप्ति। अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, चाहे बच्चा एक ही है वो विदेश जाके सेट हो जाए, कोई बात नहीं, उसका जीवन तो सुखी है। जो अपनी जड़ों से टूट जाते हैं वो सुखी नहीं हुआ करते हैं। बस ये पता है कि आपको दूर होने के कारण से रोता हुआ भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हमारे हर चीज में दिखाई नहीं दे रहे। कितने हमारे मित्र मंडली ऐसी हैं जो वहीं रह करके पढ़ी हैं, लिखी हैं, रेवेंसीज में सर्विस किए हैं, लेकिन अब याद भारत आया है तो
बहुत हैं, जिनमें से भी एक हमारे सज्जन महापुरुष भी हर्ष जी भी आते ही। जो बोध हुआ जब जागे जब सवेरा, बोध हुआ तो अब त्रिकाल संध्या करते हैं, विधिवत दीक्षा ले लिया और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। इसलिए आपका मात्र यही लक्ष्य है कि मैं कैम्ब्रिज भेज दूं, ऑक्सफोर्ड भेज दूं और IIM करवा दूं, या जो भी IAS बना दूं। तो IAS को तो खैर इतना तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन कपड़े उतारने पे थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो कहने का मतलब कपड़े उतारने हैं तो फिर तो कुछ भी कर लो ना, क्या दिक्कत है, सब में मिलती। तो जब हम बात करें कि भाई चलो आपकी तो बुद्धि धन पे है और धन की दृष्टि से ही आप तुलना करना चाहते हो, तो हम तो आपके बच्चों की नहीं कर रहे हैं। हम तो वैष्णव विवेक विद्यालय के जो बालकों की नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जिस बुढ़ापे में लगे हो धन के लिए, आप जिस बुढ़ापे में लगे हो, या अब आपकी जवानी है लेकिन मार्ग नहीं दिख रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो, संशय की स्थिति बनी हुई है, तो वो सज्जन PSF के मंच पर, ये जो PSF है ना, इसके मंच पर आ जाए। क्या पढ़ा लिखा है, अंगूठा छाप ज्यादा सक्सेस। जिसने राम नाम को पढ़ा है वो ज्यादा सक्सेस, लेकिन वो राम नाम को पढ़ने वाला मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अनपढ़ है, एलिजिबल नहीं है, वो नालायक है। नालायक का तात्पर्य वो लायक नहीं है इसके। लेकिन वो भी यहां पर आकर के कितना समय, लंबा समय थोड़ी है, कितना सा समय है। आप तो अपने बच्चों को IITians बनाने के लिए 25 वर्ष इंतजार करते हैं, 20 वर्ष इंतजार करते हैं, उसका आधा% समय, अभी आधा समय भी नहीं, 50% समय भी नहीं है, 10 साल की टाइमलाइन है। यदि आपके घर में 15 साल का बच्चा, 10 साल तो 25 साल में हो गया, 10 साल का बच्चा तो 20 साल में हो गया, और आप 30 वर्ष के तो 40 में हो गए, 40 के तो 50 में, 50 के तो 60 में, 60 के तो 70 में। तो हो ही गए ना। तो बोले इससे हो जाएगा क्या? IITians या IIM या जो भी कुछ करते हैं, मतलब स्वधर्म को छोड़ करके, मैं उस शिक्षा की बात नहीं, क्योंकि उसके बाद में स्वधर्म छूटता है। तो वो जो स्वधर्म को छोड़ करके जो आप कुछ कमाने वाले हैं, अर्जन करने वाले हैं, उसके माध्यम से आपकी पीढ़ियां भ्रमित हो जाएंगी, उनको अपने रूट्स नहीं पता चलेंगे। और रूट काटने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया था। आप लोग सब जानते हैं, सब विज्ञ हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप विद्वान नहीं हैं, सब जानते हैं कि मैकॉले यहां क्यों आया था। जब आरंभिक उन्होंने शिक्षा संस्थान खोला था, उसकी क्या दुर्गति हुई थी। तो हमसे बेहतर आप लोग सब जानते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया 1858 से शुरू नहीं हुई थी। इंडियन एजुकेशनल एक्ट ने भारत का भविष्य नहीं बनाया है। अपने पैनल कोड ने भी भारत का भविष्य निर्धारण नहीं किया है। तो भारत जो है आदि अनादि काल से था और सदा रहने वाला है। लेकिन आप उस भारत की धरा पर आकर के आपने जीवन का क्या लाभ लिया है, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए लाखों करोड़ों रुपए आप बच्चों पे खर्च करने वाले हैं, सालाना क्रैश कोर्स के नाम पे भी लाखों रुपए की फीस देने वाले हैं। अरे आप PSF की एक ब्रांच, शाखा, फ्रेंचाइजी कुछ रख के देखिए, उसमें 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, शाखा लेंगे, नहीं चली तो मूल तो सुरक्षित है, सिक्योरिटी अभी तो मात्र सिक्योरिटी है, आपका एक्सपेंस कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग, कोई एक्सपेंस नहीं, रिफंडेबल सिक्योरिटी, 7 साल में आपको रिफंड हो जाएगा नहीं चले तो। और बोले जी फिर मैंने तो मेरा बैंक ब्याज तो छोड़ ही दिया, कम से कम FD का इंटरेस्ट छूट गया। तो बोले भाई कोई बात नहीं, आपकी FD कौन से बैंक में कराते हैं? बोले जी बहुत सरकारी बैंक है, RBI से गवर्नड बैंक है।
SBI उसमें कराते हैं, बोलो जो भी XYZ बैंक आपका हो, तो FD के इंटरेस्ट से 1% ज्यादा दे देंगे, ऐसा विकल्प भी है यहाँ पर। यदि आपका PSF आपको स्वधर्मनिष्ठ नहीं बना सकता है, आपके जीवन में संपन्नता के द्वार नहीं खोल सकता है, तो वो विथ इंटरेस्ट भी देने का प्रावधान कर रखा है। और तीसरा प्रकल्प क्या है? बोल लीजिए, देखिए FD में तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, आजकल 5-6% मिलता है। तो बोले महंगाई भी 7-8%, 9% है, तो भाई महंगाई से तो ज्यादा ही मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, आपकी बात वाजिब है, लॉजिकली है, ठीक है, तो 10% दे देंगे। तो 3 विकल्प है। यदि PSF आपको असफल बना दे, PSF आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करे, आपको संपन्न नहीं बना दे, आपकी आंखों के सामने आपके पीढ़ी को सुरक्षित का होने का विज्ञान ना दे, तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। दूसरे विकल्प में बैंक इंटरेस्ट से 1% ज्यादा ले सकते हैं। तीसरे विकल्प में महंगाई से भी ज्यादा ले सकते हैं। तीनों विकल्प है, लेकिन तीनों विकल्पों की अपनी अपनी कंडीशंस है, और वो कंडीशंस कोई विशेष नहीं है, सहज है, आप कर सकते हैं। और बोले संपन्नता कैसी, क्या दाल रोटी का गुजारा चलेगा? नहीं भैया, दाल रोटी का गुजारा चलाने वाले भारत में नहीं रहते, वो तो कहीं अमेरिका में पैदा होते हैं, भारत में नहीं रहते। तो कैसे होते हैं वो? तो आप हमारे शास्त्रों में जाकर के देखिए कि कैसे होते हैं। माता जानकी जी का जब विवाह होता है, तो जनकपुर की शोभा ऐसी थी कि देवराज इंद्र और देवतागण, वो वहां के जो सेवक हैं, हरिजन जो हैं, जिनको आप लोग अछूत समझते हैं, अछूत की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो हरिजन है, उनकी जो राजा की जो सेवा विशेष करते हैं, उनकी संपन्नता भी ऐसी थी कि वहीं चले गए देवता लोग। तो आप कहेंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं जी आप, तो ये तो बात ऐसी ही है, तुम तो शोषण करते रहे आप लोग सब उनका। तो बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने तो ये खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे, वैसे नहीं कर सकते, तो भाई कोई बात नहीं, सतयुग में चले जाओ। महाराजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले कौन थे? जिस चक्रवर्ती सम्राट को, सत्यवादी जो महाराजा चक्रवर्ती सम्राट है, उनको यदि एक शूद्र दंपति, यदि शूद्र एक खरीद सकता है बाजार में चौराहे पे खड़े होकर के, तो वहां भाई क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, सभी आए होंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ शूद्र आए थे। और जब सबसे ज्यादा बोली लगा करके जो शूद्र ले गया, इसका तात्पर्य यह है, आपको ये संकेत करते हैं ठाकुर जी कि भारत की धरा पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया। वो तो हम जैसे मूर्ख कुछ बीच में पैदा हुए होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया होगा अंग्रेजों के कहे कहे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे संपन्न समाज शूद्र समाज क्यों था? क्योंकि 90% व्यापार उनके लिए सुरक्षित और संरक्षित थे, रिजर्व थे, रिजर्व बिजनेस थे उनके लिए। एक ग्रंथ लिख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था सनातन की मूल आत्मा, तो उसमें आप शूद्रों का जो मतलब जो प्रभुत्व देखेंगे, उनकी संपत्ति देखेंगे, कितनी संपत्ति थी। लेकिन आज उन्हीं को गुमराह करके, टोपी पहना करके, जो टोपीबाज उनके ही धंधों पे कब्जा कर चुके हैं, ये बात किसी को समझ नहीं आती। और वैसे समाज के भी बहुत दृष्टांत मिलते हैं कि कई राजाओं ने, आधुनिक काल में तो कई राजाओं ने उनसे लोन भी लिए हैं, ऋण लिया है प्रजा रक्षा के लिए, संकट काल में उनसे लिया है सब कुछ। तो इसका मतलब वैश्य समाज भी कोई विपन्न तो नहीं था। तो बल ये शूद्र भी संपन्न था, तो वैश्य भी संपन्न था, तो क्षत्रिय, तो बोले क्षत्रिय भी भाई जब राज कर रहे थे तो इसका मतलब संपन्न होंगे, वो कंगाल तो नहीं हो सकते। और ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण जरूर, क्योंकि ब्राह्मण का विभाग जो था
वो बुद्ध आध्यात्मिक दर्शन था। लेकिन ब्राह्मण भी तपस्वी और महात्मा होते थे, समाज उन्हीं के आशीर्वाद से फलीभूत होता था। हमने कितनी बार कहा, कल ही वृत्र बालक आया था, मैंने कहा यदि कल्पना करो ऋषि मुनि महात्माओं द्वारा जो प्रदत्त ग्रंथ है या विज्ञान है उनको आज विलुप्त कर दिया जाए, उनको सिर्फ विलुप्त मात्र कर दीजिए, वर्तमान समाज जीने की कल्पना नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण वो है जो सबको संपन्न बनाता है, सबको भूरी भूरी आशीर्वाद देता है और संपन्न बनाता है। लेकिन उस ब्राह्मण की चिंता समाज करता है, उस ब्राह्मण की चिंता समाज करता है। लेकिन आज ब्राह्मण सबसे बड़ा टारगेट है। बोले जी इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया है। एक सज्जन से बात हो रही थी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, कहते हैं कि मैं जब कॉन्फ्रेंस करता हूं तो 50-50 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे सुनते हैं। मोदी जी ने मुझे भी वो क्या सम्मान दिया है, इंडियन आर्मी के प्रेसिडेंट ने मुझे ये दिया है। मतलब आधा घंटे क्या 40 मिनट तो तब की गुणगाथा में नहीं थके हुए। तो वो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बेवकूफ बनाने के लिए रचनाएं की और सबसे उत्तम रचना मेरी है, इसको इतना पुरस्कृत किया गया है। तो कहने का मतलब है कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन दुर्भाग्य उस समाज का, आज विप्र के लिए कोई नहीं लड़ता है। शूद्र लूटा जा रहा है तो कोई कहता नहीं है, वैश्य बर्बाद हो रहा है तो समझता नहीं है, क्षत्रिय को कोई लेना देना है नहीं, वो अपने तक सीमित हो रहा है। ऐसा आप नहीं थे, ऐसे आप कभी भी नहीं रहे। आप अपने पूर्वजों को अनुकरण करके देखिए, या इतने बड़े इतिहास में कभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा। ये सारी बीमारी डिगामा के आने के बाद शुरू हुई थी और उस समय भी ठीक ठीक से शुरू नहीं हुई, वो तो फिर हमारे विधर्मी भाई लोग आए तो शुरू हो गई। अभी 4 दिन 5 दिन पहले एक महापुरुष का फोन आया था महाराज जी का, वो कह रहे थे यहां पर 50% वो हैं, 20% वो हैं, 50% से जो खतरा नहीं वो 20% सब पे भारी। और हम मस्त हैं, हमें सुबह से यानी कि जागरण से लेकर विश्राम तक किसी भी तरह का कोई बोध नहीं है, कोई भी हमारी सांस्कृतिक मूल्यों पे कोई भी हमारे जीवन की प्रक्रिया नहीं, ना दिनचर्या है। हमारी सृष्टि सब कुछ ये शक्ति का पुंज है। शक्ति और शक्तिमान से युक्त हमारा जीवन है, लेकिन ना शक्ति हमारे जीवन में, ना शक्तिमान हमारे जीवन में। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी मोटी मोटी बात करने से थोड़ी कुछ होगा, हम भी कुछ बात सुन करके समझ करके कुछ भी कह दें, गाले, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सबको कह रखा है, काशी विद्वत परिषद के जो विद्वान भी आते थे उनको भी कहा, सबको कहा, जहां अवसर मिला, जहां जब गए, जहां गए, सबको कहा है। इस मंच का, इस संकल्प का कोई विकल्प आप हमें देंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका बुरा नहीं माना जाएगा कि आपने हमारी तौहीन कर दी, हमारे मतलब धंधे पे चोट मार दी, ये समझ लो आप, मॉडर्न भाषा में, आपकी भाषा में। धंधा यहाँ कोई करता नहीं है, लेकिन अंधे लोग तो धंधा ही देखते हैं। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। और आज तक जितने मूर्ति यहाँ आए हैं उन सबको पता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों नहीं हो, चाहे 100 साल के हों, चाहे 75 साल के हों। हमारे डॉक्टर साहब तो 100 साल के ही थे, 18 घंटे दिन नियमित सेवा करते थे खड़े रहकर। तो कहने मतलब किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, उन सब ने यहां पर लाभ लिया है। जिस मंच का परिणाम 100% रहा है लगातार,
हैं, तो उस मंच के परिणाम को तो आप समझ सकते हो कि 100% क्यों है, क्योंकि सनातन के अलावा कहीं भी परिणाम मिलता नहीं है। जिस सिस्टम ने आपको इतना पराधीन बना रखा, ये जांच वो जांच ये जांच, ठीक है आपकी मान्यता है, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन विचार ये करो कि स्वास्थ्य लाभ आपका उद्देश्य है, स्वास्थ्य लाभ डॉक्टर का उद्देश्य है, फिर भी आप स्वस्थ नहीं है तो क्या हुआ? जिंदगी भर धन कमाया, बुढ़ापे में सारा वैसे गवा दिया, जिंदगी भर पैसे की दौड़ के पीछे भगे रहे, पैसे के पीछे भगते रहे और बुढ़ापे में हॉस्पिटल के चक्कर में भगते रहे, तो आपके जीवन में आध्यात्मिक दर्शन ये कहां से आएगा? आपका तो समाज और परिवार ही नष्ट हो गया, तो कहां से आएगा? इसलिए मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप अपने इष्ट मित्र मंडली के सहित, विद्वानों के सहित समय लेकर के, निसंदेह इस मंच पे किसी को समय के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन व्यक्तिगत मिलन संभव नहीं है क्योंकि व्यस्तता इतनी ज्यादा है। इसलिए जब अपन चर्चा करते हैं, ये भी एक व्यक्तिगत मिलन ही है, सब हम एक समान विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं, तो उसमें अपन जिज्ञासा रखें। ये लाइव चलता है, इसमें कोई कपट वाली बात नहीं है, कौन क्या कहां से आए ये भी हमको पता नहीं, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं, एक विचार तो कर सकते हैं ना। हमारा विचार सही है, इस बात को आप नहीं माने, लेकिन जो हम विचार दे रहे हैं उस विचार का अन्वेषण तो कर सकते हैं ना, उस विचार पर इंट्रोगेशन तो कर सकते हैं ना, आप प्रति प्रश्न तो रख सकते हैं ना। और यदि आपके प्रति प्रश्न आपके जीवन की शांति का मार्ग प्रशस्त करते हो, आपके जीवन की उस प्राप्तव्य की प्राप्ति को सहज और सरल करते हो, तब तो सब लोग ही हम बुद्धिमान हैं। इतना तो हमको पता ही है कि कौन सा मार्ग ठीक है और कौन सा गलत है। ऐसा नहीं है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई आज ही शुरू हुई है या पहले नहीं थी। हमने कहा सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी और द्वापर में भी थी और वर्तमान कलयुग में भी है। ये तो चक्र है जीवन का, अंधकार और प्रकाश जीवन का चक्र है। इसलिए अंधकार की चर्चा में हमारा समय जाया करें, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। प्रकाश का महत्व आप समझें और प्रकाश को जीवन में धारण करें, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए समाज में आप हैं और सनातन को फॉलो करते हैं। हमने हर बार कहा है कि सनातन वो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, जो स्पर्श मात्र से नहीं, चिंतन मात्र से आपके जीवन को सुंदर बना देता है। उसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन तुम संकल्प करो। तो ये कहने मिल रहा है, संकल्प मात्र से उसको साधु समझना चाहिए कि जिसने संकल्प किया है मात्र कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मेरे जीवन का प्राप्तव्य एकमात्र आप ही है, उसको भी साधु माना जाता है। तो सनातन तो वो दिव्य शक्ति है जिसका विचार चिंतन ही आपको शांति प्रदान करता है। और आप कहते हैं कि हम साधन में जुटे हैं वर्षों से, 3-3 पीढ़ी हो गई साहब साधन कर रहे हैं, और 3-3 पीढ़ी हो गई, 2-2 लाख, 1.25 लाख नित्य नाम जप करते हैं और मैसेज आते हैं कि साहब मरना है, अभी आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसी तो समाज की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमने हर बार कहा भाई अर्थिंग भी अपना असर दिखाता है और 4 दिन बाद नहीं दिखाता है, उसी समय दिखाता है, खट से दिखा देता है। तो फिर आप कौन सा साधन कर रहे हैं जो मरने के बाद आपको असर दिखाएगा? इसलिए अपना अपना अन्वेषण और चिंतन तो सभी कर सकते हैं कि हम जीवन के किस पड़ाव पर हैं, किस स्थिति में हैं। आज ये भी तो, यहां पर भी तो ये समाज है जो प्रातः 2 बजे से 3 बजे के बीच प्राय उठ जाता है और कम से कम जैसे 13 घंटे का एवरेज सुमरन तो मरे सरे भेजते हैं लोग कई, लेकिन 18 घंटे के संकल्प से चल रहे हैं। गृहस्थी है, अपना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है ना मामला। कहां से? जिन्होंने मात्र 1.5 साल पहले विज्ञान समझा है कि जीवन का क्या रहस्य, लग रहे हैं उसमें, सेवा करते हैं, दर दर जाते हैं, क्या पीड़ा है उनको, सब संपन्न है। 300 दरवाजों तक रोज जाते हैं।
तो उनको क्या पड़ी है ऐसा? हैं? तो उनको क्या पीड़ा है ऐसी कि दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं? माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। और ऐसे नहीं है कि वो फुटपाथ पे बैठे हैं, अपना अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस है, समाज के प्रतिष्ठित सदस्य हैं, माने हुए नाम हैं, लोग पूछते हैं फिर भी जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में पीड़ा है कि मेरा धर्म लड़ रहा है, तो मैं भी कुछ अपना योगदान कर दूं। और जब संपन्नता की बात आती है तो ये मंच आपको जितनी गारंटी देता है संपन्नता की, इस भारत के इतिहास में नहीं, हमारी आज धरा पे कोई इतिहास ऐसा नहीं जो संपन्नता की गारंटी देता हो आपको। उसका एकमात्र नाम है पीएसएफ। ये आपको संपन्न बनाने की गारंटी देता है। और कितनी संपन्नता? आप तक नहीं, कम से कम 3 पीढ़ी की संपन्नता। रही बात हमारी फिर सेवा प्रकल्प की, तो जब जीवन में धर्म भी होता है और संपन्नता भी आती है, तो संस्कार युक्त जीवन तो फिर क्या करता है? फिर जिस जरूरतमंद की सेवा की आवश्यकता होती है उनकी सेवा करते हैं। तो फिर इसी नाते सब लोग सेवा कर रहे हैं। तो सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न एवं सेवा परायण समाज, ये हमारी मूल संस्कृति है, ऋषि मुनि महात्माओं की संस्कृति है, और आप उनके वंशज हैं, उनका डीएनए है आप में। इसलिए अपनी संस्कृति और सभ्यता का यदि आपको प्रायोगिक स्वरूप समझना हो, प्रैक्टिकल रूप देखना हो, जो प्रैक्टिकल स्वरूप आप देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो ये पालनहार सनातन फाउंडेशन का पीएसएफ प्रकल्प, ये आपको चाहे जो करते हो, हमने हर बार कहा, एक आईएएस अधिकारी चैलेंज करे कि मैं एक आईएएस हूं, मेरा रुतबा है, मेरा तनख्वाह इतना है, पद प्रतिष्ठा समाज में है, उससे 21 मिलेगी, 19 नहीं मिलेगी। कितने सालों में आप आईएएस बने हो? 25 साल की मेहनत से, 20 साल की मेहनत से, मात्र 10 साल में। उससे 19 नहीं मिलेगी, उससे 21 मिलेगी सामाजिक प्रतिष्ठा। हालांकि वो लक्ष्य नहीं है इस मंच का, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, वो स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। तो हर किसी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। व्यापारी जो व्यापार करता हो भले ही, उस व्यापार को वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सनातन की संपन्नता के सामने कुछ टिकता नहीं है। और आज सारे व्यापार जो है मिश्रित हैं, मतलब मिश्रित है, वो मिश्रित। तो मिश्रित व्यवस्था आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बेईमान भी कहता है मुझे तो मेरा साथी ईमानदार चाहिए साहब, मैं घना ही बेईमान हूं, मैं स्वयं बहुत बेईमान हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ईमानदार मिल जाए। इसलिए वो व्यवस्था भी आपके लिए यहीं पे मिलेगी। अब किसी का कोई प्रति प्रश्न हो, बहुत सारे प्रति प्रश्न इसमें बन सकते हैं, तो आधा घंटा लगभग शेष है, तो जल्दी से आप बताएं, क्योंकि समय इतना ही है। राधे राधे। डॉक्टर साहब, आपका कोई प्रति प्रश्न है? डॉक्टर महेंद्र जी। हाँ सर। आपका कोई प्रति प्रश्न है या कोई बात समझ में नहीं आई है? सर मुझे बहुत कुछ समझ में आया, ये सारा मतलब बहुत कुछ सहमत हूँ मैं अपनी पुरानी सनातन व्यवस्था जो आपने समझाई मेरे को। मेरा एक प्रश्न सर, मेरी जिज्ञासा ये है जी, कि हमारे आगे। सारा सिस्टम हमारा पुराना मौजूद है, लेकिन जी, दैनिक जी। जीवन में जो हमारे जीवन में जैसे मंदिर जाना होता था, या सत्संग सुनना होता था, या कोई अच्छा काम करना होता था, बचपन हमारा शुरू होता था जानवरों को चुका डालने में, चींटियों को आटा डालने में, तो वो हमारी जो सनातन परंपराएं बहुत कम होती जा रही हैं धीरे धीरे।
तो इन्हें मजबूत कैसे किया जाए? अच्छा, एक बात इसमें विचार इतना और मिला लीजिए, हाँ ये कम कम होती जा रही है कि कम करते जा रहे हैं? हाँ मतलब हम कम करते जा रहे हैं। हाँ, और उस कम करने की वजह क्या है पता है आपको? हाँ कहते क्योंकि समय नहीं रहा। डॉक्टर, हाँ हाँ, डॉक्टर साहब क्या पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं? डॉक्टर साहब डिस्टरबेंस है, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ हाँ। हाँ, एक बार ऑफ कर लीजिए, मैं बता रहा हम्म। हूँ। इसको बीच वाले पे दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। हाँ हाँ वो मैं भूल गया थोड़ा सा, ये बैटरी लो आ गई मेरी थोड़ी सी। अच्छा, बैटरी तो चार्जिंग थोड़ा लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका मूल वजह क्या है? ये हमारा पाश्चात्यकरण है। हम हम अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के सिस्टम में इतना फिट कर चुके हैं कि डॉक्टर साहब के तो क्या साहब, इटली की टाइलें लगी हुई हैं, इटली का मार्बल है। हमारे भी तो कम से कम मकराना नहीं तो किशनगढ़ तो लगाओ। और गांव में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि गांव में तो बस गंवार रहते हैं। गांव में गंवार रहते हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब के बंगले जैसा बंगला बनाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसे पॉश कॉलोनी में रहते हैं, हम भी रहेंगे। कहने का मतलब है, दे दे करके अपना ईमान बेचने के लिए आदमी निकलता है। उसका मूल कारण है कि वो इस धन की दौड़ में पीछे चल रहा है। और धन की दौड़ कहां से शुरू होती है? माता जी, जो माता तो खैर नहीं रही, अभी हम 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं शायद परसों, हाँ परसों की बात है, श्री राम वृंदावन में थे। तो बहुत अच्छे हमारे प्रेमी महापुरुष हैं? बहुत उनका विश्व में बहुत कुछ सेवाएं चला रखी है उन्होंने। तो वो कथा में हम गए थे वहां पर, तो वहां पर चर्चा हो रही थी। तो कहने का मतलब है, माता पिता तो घर में नहीं रहे, मम्मी और डैडी हैं। तो जो मम्मी डैडी जो हैं, तो वो क्या सिखाते हैं? इंजीनियर बेटा मेरा, डॉक्टर बनेगा बेटा मेरा, है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनेगा मेरा बेटा, तो बचपन से ही बड़ा बंगला बनाएगा, मोटी गाड़ी लाएगा। मतलब उसको एबीसीडी जैसे अपने वर्णमाला का ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं ना, ऐसे वर्णमाला का बोध सिखाया जाता है। वो कौन सी वर्णमाला है? वो पाश्चात्य दर्शन की वर्णमाला है, विदेशी दर्शन है। तो वो दर्शन सिखाने के कारण से वो कुछ तो मिलता नहीं उसको। फिर वो चिल्लाता है, बच्चा माँ बाप पे चिल्लाता है, माँ बाप बच्चे पे चिल्लाते हैं, दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही कहानी शेष रहती है। और वो सब कहानी हम लोगों को समझ में आती है। जो सफल होता है वो विदेश जाके सेट हो जाता है, माँ बाप वैसे रोते हैं। वो यहाँ नहीं आता है, माँ बाप फ्लेट में सड़ जाते हैं। तो ये व्यवस्था, हमारी ये व्यवस्था इस तरह की बन गई है, जिसके कारण से जिन संस्कारों की आप बात कर रहे हैं, और ये तो बड़ा एक मतलब काबिल तारीफ है। उस लाइन में ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर्स ऐसे, बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके हृदय में पीड़ा है, मानते हैं उन चीजों को। आप भी जानते हैं, पहले भी हमारी चर्चा कई बार हुई कि वहां पर क्या है, कॉज ऑफ डिजीज नहीं है, बस मेडिसिन ऑफ डिजीज है। ये बीमारी हो गई तो ये दे दो, ये हुई तो ये दे दो, ये हुई तो ये दे दो। तो एमआर वहां प्रेजेंट करता है, देखो डॉक्टर साहब ये चीज है, इसके लिए दी जा रही है, डॉक्टर साहब ठीक है। आप जैसे डॉक्टर साहब नहीं भी देते हैं, अपवाद है कुछ, लेकिन कहानी वैसी है। तो उस कारण से वो दुर्गति बनी हुई है। यदि हमारे जीवन का, हमारी जो मतलब श्री विद्या का, गुरुकुलम का, जीवन का जो मूल, जो हमारा ध्येय होता है धर्म, कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारी। क्योंकि धर्म है, तो जैसे ही जीवन में धर्म आता है, हमारे माता जानते थे, पूर्वाजन सब परंपरा के जो लोग, ऋषि मुनि महात्मा सब जानते थे कि इसके जीवन में धर्म ला दो। तो धर्म लाते ही, जैसे बेटा होता है तो बहू तो लानी पड़ेगी, तो धर्म आते ही अर्थ भी आ जाता है। और धर्म और अर्थ दोनों आते हैं तो फिर क्या है, संतति भी आ जाती है, तो संतान भी आ गई। तो धर्म अर्थ संतान यानी संपत्ति, और संपत्ति आ गई तो फिर मोक्ष भी आ जाता है। और यदि कोई इन चारों से बाहर निकल जाता है बिरला ही, तो पंचम पुरुषार्थ मिल जाता है। ये इतनी सुंदर व्यवस्था, हमारी सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, जो हम अब ट्रैप्ड हो गए। जी डॉक्टर साहब बताएं, और वापस ऑन करके बताएं। डॉक्टर साहब वैसे ही दबाना होगा उसको।
चलो, उनका शायद चार्जिंग वाला कोई इशू था। हाँ सर, ये बिल्कुल समझ में आ गई बात मेरे। हाँ, ठीक है। हमारी दिशा बदल गई है तो दुर्दशा तो स्वाभाविक ही है। हाँ तो राइट दिशा को सुधारने से दुर्दशा से मुक्ति मिल सकती है। सर। और एकमात्र सनातनीय दर्शन हमारा वैदिक दर्शन। डॉक्टर साहब, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा होगा। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो वो जो दर्शन है वही सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है। हाँ हाँ, सत्य। उसके अलावा कोई दर्शन नहीं है जो आप वसुदेव मतलब पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझते हो। इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए, और बहुत सहज और सुगम मार्ग है। कितने लोग तड़पते रहते हैं, व्यापार धंधा नहीं चल रहा, नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी का प्रेशर इतना ज्यादा है, स्ट्रेस भयंकर होता है, कितना करे, रोज रोज कहां से करे, मतलब कभी सेल टैक्स, कभी इनकम टैक्स, कभी कौन सा टैक्स, मतलब ये सब चीजें चलती रहती है। तो भाई सनातन में तो सहज है, कोई दिक्कत ही नहीं। इच्छा करती है मैं धाम में रहूं, इच्छा करती है मैं सत्संग में रहूं, मैं महापुरुषों के सानिध्य में रहूं, लेकिन क्या करूं, दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकान रोज रोज खोलनी पड़ती है। बहुत कुछ है। अरे सनातन में पराधीनता नहीं है, पराधीन सपने हो सुपना है, कोई अपेक्षा और उपेक्षा नहीं है। यदि सनातनी जीवन है तो हम हर बार कहा है, आप हिमालय की चोटी पर बैठ करके भी अपना जीवन संपन्न बना सकते हैं बिना कोई पराधीनता के। कोई पराधीनता नहीं है, प्राप्त ही पर्याप्त का सिद्धांत लागू होता है, अपेक्षा और उपेक्षा रहित जीवन है। लेकिन बोले कुछ मिलते हैं किसी से, बोले क्या कर रहे हैं, मुझे पहले तो हमने एक ईंट भट्टा लगाया था, अब 5-6 साल चलाया, लेकिन नहीं बात बनी, घाटा ही घाटा हो रहा था। अब क्या किया है, वो दवाइयों की कंपनी खोली, लोग कह रहे हैं कि इसमें फायदा होता है, इसमें लगाया है 60-70 लाख रुपए, देखो मिल जाए तो लोन पे लिया है। तो लेकिन वो अंत ही नहीं आता उसका तो कहीं से कुछ मिलता नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका मूल कारण है आपकी अपने स्वधर्म निष्ठा नहीं होना, और श्रुति युक्ति अनुभूति संगत जीवन नहीं होना। ऋषि मुनि महात्माओं की, पूर्वजों की उसमें सहमति नहीं होना। इस कारण से आपके जीवन में ये क्लेश है, संताप है, दुख है, दर्द है। उसको 100% गारंटी से मुक्ति दिलाने का मार्ग है पीएसएफ। ऐसा नहीं कि मात्र आपको धन की पूर्ति करेगा, ये धन की पूर्ति नहीं, अर्थ प्राप्ति का मूल मार्ग है, और आपके बच्चों के भविष्य को संवारने वाला मूल मार्ग है। पीढ़ियों तक अधर्म प्रवेश नहीं करे, ऐसा मार्ग। जी राधे राधे। हमारे विष्णु भैया हरिद्वार वाले, यदि आपके भाई साहब ने आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो बताएं। जी राधे राधे भैया। जी राधे राधे। हाँ भैया, मैं बस कैसे क्या वर्क है, कैसे क्या होता, वो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, देखो हम सिंपल सी बात कर दें। पीएसएफ, ये जो अपने पालनार का जो पीएसएफ का जो मंच है, ये पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यूनिवर्स में यहाँ का एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, जिसको आप समझे तो शाखा प्रकल्प शाखा है, मतलब शाखा उस शाखा उसकी ये शाखाएं हैं, तो शाखाएं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन। तो आप जो क्षेत्र आपकी सीमा और सभी उस परिधि में है या आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, आप किसी भी शाखा का निर्णय कर सकते हैं। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप कहें कि मुझे उत्तराखंड की शाखा लेनी, या आपका सामर्थ्य हो कि मुझे भारत की लेनी है, या मुझे कोई जोन लेना है पूरा, तो उस जोन की पूरी व्यवस्थाएं जो है उसमें आप स्वतंत्र हैं, समर्थ भी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे। और उस जोन की लेने के लिए पर्टिकुलर जोन आप बताएंगे तो वहां की सिक्योरिटी राशि है, तो आप सिक्योरिटी राशि वहां डिपॉजिट करेंगे, और डिपॉजिट करने के बाद में वो सिक्योरिटी आपकी 3 उसमें प्रारूप है।
आपको विदाउट इंटरेस्ट सिक्योरिटी देनी है, विथ इंटरेस्ट बैंक से 1+ सिक्योरिटी देनी है, आपको 10% पे सिक्योरिटी देनी है, तीनों ही है। अब आप कहेंगे कि मूलभूत फर्क क्या है? मान लीजिए आप विदाउट इंटरेस्ट पे देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब पीएसएफ का मंच चलता है, चलता मतलब जब आपकी व्यवस्था सेवाएं ये सब कुछ चलने लगती है तो आपको कुछ नहीं देना है, बस आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है और आपको सब चीजें आप जो भी कर रहे हैं करने का मतलब दुनिया में जो समस्याएं हैं सब समाधान आप बिना किसी से मिले कैसे दे सकते हैं, ये चाबी आपको पीएसएफ के मंच के द्वारा उस विशेष क्षेत्र की मिल जाएगी। चाहे उसको तन की समस्या हो, जिसको लोग आज सामान्य भाषा में शारीरिक रोग बोलते हैं, चाहे मन की समस्या हो जिसको मानसिक विकार बोलते हैं, चाहे जैसे कि अपन बात करें कि संस्कारों की समस्या हो या धन की समस्या हो जिसको लोग आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, व्यापार धंधा नहीं चलना भी बोलते हैं, आदि आदि भांति भांति की जो भी समस्या हो, या फिर संबंधों की समस्या हो या धार्मिक समस्या हो है? या फिर धार्मिक समस्या कैसे कि साहब हमने तो इतने अनुष्ठान करा लिए कुछ भी नहीं हो रहा हमारे, तो मतलब वो धर्म से संबंधित चीज है, समस्या है। मतलब और यह आध्यात्मिक समस्या हो तो किसी भी क्षेत्र की वो समस्या क्यों नहीं हो, आपकी शाखा उस क्षेत्र में उन समस्याओं का निर्मूल मतलब समाधान मतलब उसका संपूर्ण समाधान करने के लिए समर्थ रहेगी। जी भैया कुछ समझ में आया? जी भैया, मैं कह रहा हूँ जैसे मानो आप कह के अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्थ है, तो इनका समाधान कैसे होता है? हाँ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपके कोई परिचित है, वो अभी मान लीजिए उनके पास कुछ करने धरने को नहीं है, हैं? और वो आप कहते हैं कि सनातन के नियमों पे वो चलने के लिए तैयार है, वो सनातनी है, तो सनातन के जो बेसिक नियम है वो पालन कर रहे हैं तो उनको इमीडिएटली रोजगार मिल जाता है, चाहे वो इन कैंपस मिले चाहे अपने आउटसोर्स पे मिले, लेकिन नियम उनको सनातन के मानने पड़ेंगे। वो कितना पढ़ा लिखा है क्या है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि वो सनातन के नियमों से जीता है या नहीं जीता है। जी। दूसरा ये है, मान लीजिए आपके कोई मित्र मंडली कहते साहब मैं तो बहुत धंधा किया है, मैंने साथ चलता ही नहीं, पता नहीं क्या सन्नी राव की दशा बैठी हुई है, कभी कोई धंधा नहीं चलता है। पंडित जी के पास गया था, पिछली बार ये बताया था ये भी पहन लिया, इस बार ये बता दिया ये भी किया है, लेकिन कोई 2 दिन फर्क दिखता है फिर वैसी की वैसी कहानी है। तो अब उसके मूल समस्या क्या है कि भाई वो चाहता है कि मेरा जीवन सुगम हो, मेरे बच्चे भी हैं, शादी ब्याह भी करना है, सबकी जिम्मेदारियां निभानी है, समाज की तो बाद में सोचूंगा, पहले परिवार ही नहीं निपट रहा मेरा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक विकल्प है जिसपे तुम्हारी सफलता की गारंटी पक्की है, तो आप उसको अपनी लगता है कि इसको मैं शाखा दूं तो आप हरिद्वार की दे दो, देहरादून की दे दो, जहां भी टिहरी गढ़वाल की दे दो, बद्रीनाथ की दे दो, कहीं की भी दे दो, वहां का क्षेत्र है। कुछ समझ में आया कि नहीं? जी जी जी। कहने का मतलब है जितना भी गुरुकुलम से संबंधित सेवाएं हैं, मतलब शिक्षा क्षेत्र की एजुकेशनल फील्ड की जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं आप उसको दे सकते हो, और अपने इस सनातन जो पालनार सनातन फाउंडेशन के मंच पे जो गुरुकुलम की जो शिक्षा पद्धति है या जो व्यवस्था है वो कैसी है, इसकी जद में कौन आता है, मतलब इसकी परिधि में कौन आता है, इसमें गर्भस्थ शिशु भी प्रवेश लेता है और अंतिम सांस लेने वाले व्यक्ति को भी प्रवेश मिलता है। यहाँ के जो पाठ्यक्रम है उनमें गर्भस्थ शिशु भी प्रवेश लेता है और 100 साल के बुजुर्ग भी प्रवेश लेते हैं, माताएं भी प्रवेश लेते हैं, बहनें भी प्रवेश लेगी और देवता भी प्रवेश लेते हैं। कोई उम्र की बाधा नहीं है, सब लोग प्रवेश पा सकते हैं। इस तरह से भांति भांति के पाठ्यक्रम है, समझिए, मतलब हर तरह की समस्या का समाधान हमारे को उस समाज को उस क्षेत्र को कैसा बनाना है, वहां पर हमको सुसंस्कृत सुरक्षित संपन्न एवं सेवा परायण समाज बनाना है। मतलब इसका प्राय ये कि मतलब हमें
वहां पे सनातन संस्कृति से चलने की और नियमावली सिखाई जाती है, उसके द्वारा ही सब चीज समाधान होता चला जाता है, यही अर्थ है ना, या कुछ नहीं और? नहीं 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 नहीं, ट्रीटमेंट की बात अलग है। वो तो उपचार तो जो भी है अपना हॉस्पिटल प्रक्रिया, जो भी अपना सनातन फेटी ट्रीटमेंट है ना, वो तो रोगी के अनुसार रोगी को दिया जाता है और किसी को नहीं। रोगी और अटेंडेंट उस मतलब परिचित उसी को पता रहता, बाकी वो सिस्टम नहीं है सर। रोग की प्रक्रिया अलग है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि सोसाइटी में से ये सिस्टम दूर होना चाहिए। आपको लगता है कि साहब हमारा जैसे कि हमारा जो क्षेत्रीय थाना है या हमारे एसपी साहब मिलने वाले हैं, तो उन थानों को भी गोद लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं साहब हम हरिद्वार को गोद देना चाहते हैं, तो आप वहां के जो भी चेयरपर्सन है, एमपी है और एमएलए है, उनकी सहमति पत्र से अपना कोलैबोरेशन हो जाता है और हरिद्वार को अपन गोद ले लेते हैं। मतलब वो सारा सिस्टम है। अब गोद लेने में क्या मतलब, क्या क्या करेंगे आप गोद लेकर के? समाज उसको, जो शहर है उसकी स्वच्छता होगी, उसका पर्यावरण होगा, उसकी जो व्यवस्थाएं होंगी, है ना, वो स्वस्थ रहे, वहां क्राइम फ्री व्यवस्था हो, वो सब चीजें होनी चाहिए। ठीक, कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं आपको? जी जी जी, हो रहा थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब है, मूल बात यह है कि जैसे कि आप एक कहेंगे कि सिक्योरिटी क्यों डिपॉजिट करनी है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि आपके जीवन का अपराध जो है या सैद्धांतिक दोष है, उसकी मुक्ति भी तो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने हमें थप्पड़ मारा, तो सजा में आपको हम थप्पड़ नहीं मारे तो सरकार तो थप्पड़ मार ही देगी। भाई कोई पुलिस वाले थप्पड़ मार देंगे, हमारे एसएचओ साहब कहेंगे मार 2 लाख की साले, बदमाशी करता है, शरीफ आदमी को सब थप्पड़ मारेंगे, होगा कि नहीं भाई? कहने का मतलब कांटा कांटे से निकलता है। आप समझ रहे कि नहीं बात को? तो वो एक व्यवस्था है। आप कोई भी व्यापार धंधा चलाते हैं, कुछ भी सिस्टम चलाते हैं आप अपने जीवन में, तो उसके लिए आप एक बजट लगाते हैं, वो खर्चा करते हैं, है ना? और वो खर्चा करते हैं और फिर बाद में भी पता नहीं वो चलता है कि नहीं चलता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर आपने जो कुछ लगाया है वो तो सुरक्षित है पूरा। पहली बात, ऐसा ये हमेशा नहीं रहेगा, ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा व्यवस्था, मतलब वो सब बदलती रहती है व्यवस्थाएं। आज पता है जिन शहरों की, जिन राज्यों की जो रेट है थी, वो नहीं है वो रेट, वो डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट वहां। लेकिन कहने का मतलब है आज वर्तमान में तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ना कि हम एक एक जो सिक्योरिटी, जो बहुत सहज सिक्योरिटी है, मतलब एक सामान्य से सामान्य आदमी भी कर सकता है। सिक्योरिटी हमारी डिपॉजिट है, वो सुरक्षित है, और एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। अरे छोटा सा हॉस्पिटल आप खोलो, मान लो छोटा मोटा ही खोलो, डॉक्टर साहब जानते हैं कितना करोड़ों का खर्चा होता है, और फिर हर महीने की लायबिलिटी, स्टाफ की तनख्वाह, उनकी तनख्वाह, उनकी तनख्वाह, तो हम कहां से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन पूरा हॉस्पिटल एम्पायर आपको, पूरा एजुकेशनल एम्पायर आपको, पूरा सर्विस सेक्टर आपको, पूरा धार्मिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आपको, मतलब इतना सब कुछ आपको, और वो भी आपकी स्वतंत्रता के साथ में। आप पराधीन नहीं है। आपकी इच्छा में तो हरिद्वार रहूंगा, आपकी इच्छा में बद्रिकाश्रम चला जाऊंगा, आपकी इच्छा में तो साहब मेरे धाम वृंदावन में रहूंगा, तो आप कहीं भी रहें, कोई आपकी बाध्यता नहीं कि आपको कहीं दुकान जाकर ताला खोलना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं। तो उस चीज के लिए आपका वो सिक्योरिटी सिस्टम है। और क्यों किया गया है भाई? आज लड़ाई इस बात की है कि लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है कि सनातन बेकार काम, ये फोकटियों का काम है, और फिर कटोरा छाप का काम है, वो कटोरा लेके घूमने वाले लोगों का काम ही है। ये एक मान्यता बना चुका है समाज। उस मान्यताओं को भंग करने के लिए सिद्ध किया जा रहा है कि आप सनातन के सामने किसी को भी खड़ा कर दो लाकर। तभी हमने कहा एक आईएएस का कितना बड़ा वर्चस्व होता है, उससे बड़ा वर्चस्व एक अंगूठा छाप देवी का हो सकता है। कितने दिनों में? मात्र 10 साल में। तो ये यही मंच है जो उससे बड़ा वर्चस्व देता है। जी जी, क्लियर हुआ कि नहीं आपको? जी भैया, मैं कह रहा हूं जैसे कोई शारीरिक असमर्थ है, शारीरिक समस्या है किसी को, और जी। उसको हम इस मंच के दौरान पीएसएफ में उसमें लाते हैं, ओपीडी में लाते हैं ना, तो अब
ये वैसे तो कदाचित संभव है नहीं, लेकिन कदाचित उसकी गलती से ही उसकी समस्या का समाधान में व्यवधान आ गया। मतलब शारीरिक रोगी है कोई, सपोज 1%, तो वो उसका समाधान नहीं हो पाया, तो उसका जो वो शायद उससे शायद कुछ फीस कुछ लेंगे। तो यदि फिर वो यदि वो दोषी दे कि भाई तुम ले गए थे हमें, हालांकि हमारा समाधान नहीं हुआ, तो उसका क्या समाधान है फिर? देखिए बात ऐसी है, दो तरह की बीमारियां होती है जीवन में। एक बीमारी जो पकड़ में आ जाती है, एक बीमारी हो जो पकड़ में ही नहीं आ रही लोग, मतलब एक मॉडर्न सिस्टम को पकड़ में नहीं आ रही। दो तरह की डिजीज है। तो जो पकड़ में आ जाती है वो एक नॉर्मल डिजीज में अपन मानते हैं यहाँ पर इस सिस्टम पर, और ये जो नहीं पकड़ में आती है वो एबनॉर्मल डिजीज है, लाइफ थ्रेट डिजीज है, मतलब उसमें लाइफ का थ्रेट है। दोनों डिजीज है। तो जितनी भी लाइफ थ्रेट की डिजीज है वो गारंटेड विकल्प में ही दी जाती है, मतलब जिसमें लाइफ को रिस्क है वो गारंटेड विकल्प में दी जाती है कि ये गारंटेड से ठीक करने की मतलब प्रक्रिया है, उसी में इसको ले सकते हैं, उसको हम जनरल में नहीं लेंगे। और जो जनरल वाली चीजें हैं वो तो वैसे भी हो जाता है, मतलब यदि जनरल वाली चीजें, तो जनरल वाली चीजों को इतना ज्यादा समय नहीं लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पर 40 साल 20 साल 30 साल 35 साल पुरानी बीमारियां, हार्डली कितना समय लगता है उनको? 10 दिन 15 दिन 20 दिन, इससे ज्यादा तो समय नहीं लगता। दूसरी बात रही कि क्या फिर उसमें उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना, तो ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। अभी देखिए एक पैरालिसिस केस आया था, तो वो आया था तो यदि अब क्योंकि घर में ही डॉक्टर्स हैं, तो घर में डॉक्टर होने से विलंब हुआ। यदि वो डॉक्टर घर में नहीं होते तो वो काम 15 दिन की जगह 7 दिन में हो जाता, वो विदिन 7 डेज हो जाता। लेकिन वो डॉक्टर घर में होने से वो लंबा टाइम चल गया, 15 दिन लग गए। नहीं तो इस तरह से रही बात, हमारा ये मानना है, सनातन ये मानता है, यदि हमने आपको कुछ दिया नहीं है, जिस उम्मीद से आप आए, आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, तो फिर हमें कुछ लेना नहीं चाहिए आपसे, ये वो मानता है। इसलिए आपका सारा पैसा वापस दे दिया जाता, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है ना, मतलब ये तो नहीं कह सकते भगवान की क्या लीला, लेकिन कहने का मतलब है अब तक के इतिहास को देखते हुए 100% परिणाम हुआ है सकारात्मक। तो क्या पता आगे भी होगा कि नहीं, ये तो भगवान जाने, लेकिन हम गारंटेड विकल्प दे रहे हैं आपको। यदि आपका नहीं ठीक कर पाए तो पूरा रिफंड करेंगे, आपका पैसा 1 रुपया नहीं रखेंगे। लेकिन बात यह है, आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, मतलब लेकिन कई मेडिकल फील्ड वाले हैं, लेकिन वो बुरा माने नहीं, लेकिन सत्य ये है, वहां पे आपका 50 लाख लग गया कि घर बेच के लग गया कि गहना बेच के लग गया। अभी देखो हमारे बोकारो वाले जो सज्जन थे, उनका बेटे का कितना है, 4.5 करोड़ का बिल बन गया ना, 4.5 करोड़ का बिल बन गया है। वो तो 2 बिल ही थे ऐसे, तो 2 बिलों में 4.5 करोड़ लग गए, तो कितना खर्चा होता है। लेकिन फिर भी क्या है, अभी वो कौन थे, एमपी थे, एमएलए थे, उनसे चर्चा हुई थी, 60 करोड़ का इंजेक्शन लगवाया उन्होंने अपने उसमें। तो जो 60 करोड़ के इंजेक्शन लग रहे हैं, उसके बाद क्या बच्चे बच रहे हैं? क्या लोग बचते हैं? क्या वो गारंटी देते हैं कि नहीं बचा तो 60 करोड़ तो वापस दे देंगे भी? आप नहीं देते हैं। लेकिन एक इकलौता मंच यही है जो रोग को ठीक भी करते हैं, और रोग ठीक नहीं होता है तो पैसा भी नहीं लेते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं। जी जी भैया जी, कुछ स्पष्ट हुआ आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से आज कितनी बड़ी संस्कारों की लड़ाई चल रही है? कितनी बड़ी रिश्तों की लड़ाई चल रही है कि पति पत्नी आपस में रसाकसी में बंधे हुए, जहां रस होना चाहिए था वहां रस्सियां लटकी हुई। तो क्या यदि वो रस्में जीवन हो जाए तो पुलिस वालों की बुखार मिटे और कोर्ट का भी वजन घट जाए और जीवन सुंदर बन जाए? शास्त्र कहता है कि एक बार जीवन बिखर जाता है तो उसके बाद भी इंसान उबर नहीं पाता है। तो ऐसा जीवन जो है, जो नरक बना हुआ है, तो उसको सुंदर बनाने का विज्ञान आप दे सकते हैं ना? आपको लगता है कितने लोग डिप्रेशन में, अवसाद में जी रहे हैं? यदि आपने मान लो जीवन भर में 1500 की भी जीवन बचा लिया और उनको बचा करके सद्मार्ग दे दिया,
तो भगवान मतलब उसी से रीझ जाते हैं। कहने का मतलब भजन स्वाभाविक रूप से बनने लगता है, आपको वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, जोर जोर से लगना नहीं पड़ता है, आपकी रग रग में वो रम जाता है। फिर क्या होता है, मानस में श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि नहीं, काम ही नारी प्यारी जिमी हर लोभी के प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो फिर क्या है कि वो स्थिति बनती है तो सदा ही प्रेम हो जाता है उससे, क्योंकि स्वामी की सेवा में हमें स्वीकार किया जाता है। जी भैया स्पष्ट है? जी भैया। कुछ सज्जन हैं जिनके माइक ऑन नहीं हो रहे, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, जी भैया, रिज्वाइन करें। हरिओम शर्मा जी हैं, इनका माइक थोड़ा ऑन कर दीजिए। हो नहीं रहे, इनको रिज्वाइन करने के लिए बोलिए, रिज्वाइन करें, नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी हरिओम शर्मा जी, आप थोड़ा रीजन जी हो गया। और किसी का हो तो जल्दी बताए, भी समय तो हो गया है। शर्मा जी बताएं आपकी क्या है। हरिओम शर्मा जी। हरिओम शर्मा जी, बीच से माइक ऑन करके, और ये जो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, एक वीडियो है, एक ऑडियो है, एक लीव का है, माइक ऑन करके जल्दी बताइए, समय हो गया। जी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हरिओम शर्मा जी। राधे राधे। जी राधे राधे भैया। जी राधे राधे। एक और जिज्ञासा पूछना चाह रहा हूँ कि जी। आज के परिवेश में अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं के लिए भी, माता पिताओं के लिए भी इस सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। तो इसको कैसे इस मंच के थ्रू दूर कर सकते हैं? हाँ देखो, ये युवा और माता पिता के लिए नहीं, सरकार के लिए भी सरदर्दी है। माननीय योगी जी को सबसे बड़ा पॉइंट तो हमारा यही लगा है, भाई सरकार के पास लोग नौकरी मांगने नहीं जाए तो सरकार की तो सरदर्दी दूर हो जाए। और सरकार कितनों को नौकरी देगी। और इस बार जी। मीटिंग में भी हमारा इसी मुद्दे पे फोकस पे चर्चा होनी है विस्तार से। लखनऊ जो जा रहे हैं तो इसी पे विस्तार से चर्चा होगी। कहने का मतलब है, सनातन के इतिहास में अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। 100% एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था जहां है, जिस सोसाइटी में, उसको कहते हैं सनातन। जी समझ गए? यहां तो बाय बर्थ ही लोग चक्रव्यूह भेदन सीख जाते हैं, मतलब गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख जाते हैं। गर्भ के अंदर ही शास्त्रार्थ करना सीख जाते हैं। गर्भ में ही बालक हिसाब किताब सीख जाते हैं। यहां तो ऐसी व्यवस्था है कि यहां स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, यहां स्किल डेवलपमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि होता कैसे है? जी जी। हाँ, होता कैसे, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि चरणबद्ध सिस्टम को फॉलो कर लो, आपके जीवन में हो जाएगा, तो आप खुद समझ जाएंगे, फिर दूसरों को समझा देंगे। भाई अच्छा। होता कैसे है, उसको समझने के लिए तो सिस्टम है। भाई किसी को रोग है, मान लो रोग हो गया, अरे भाई कोई बात नहीं, जुकाम बुखार तो कदा घर में किसी को होती रहती है? लेकिन वो अभी देखो, हमारे एक मिलने वाले ही हैं जिनको थोड़ा सा यही हुआ है, हल्का फुल्का पेट दर्द हो गया, वायरल हो गया, कोल्ड हो गया, तो हॉस्पिटल भर्ती हो गए, 1,87,000 का बिल बना दिया। हमारे गौतम साहब जो हैं, वो कितने दिनों से, 2-2.5 महीने से परेशान, इनके श्रीमती हॉस्पिटल के चक्कर में एडमिट भी किया, ड्रिपिंग भी किया, जितने ट्रीटमेंट थे। बच्चे के परिचित मित्र मंडली का हॉस्पिटल, कोई ऐसा नहीं कि सामान्य लोग हैं, मतलब बढ़िया। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले बोले जी अब उस हॉस्पिटल में ले जाओ, अब उसमें ले जाओ। और यहाँ कितना समय लगा? आधा दिन लगा सिर्फ। तो ये उनका अनुभव हो गया ना। तो वो कहते हैं कि मैं तो सनातन के सिवा किसी को नहीं मानू साहब, मैं तो सनातन से जीना चाहती हूँ। 20 साल से अस्थमा से परेशान थे ही ना, लेकिन 20 दिन में
8 अगस्त 2021 को ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 28 अगस्त 2021 को समस्या खत्म। और 5-5, 6-6 बार दिन में इनहेलर लेते थे गौतम साहब हमारे, कहते रहे साहब गई। तो क्योंकि कदम बढ़ाएंगे तो कुछ अनुभव होता है। अब बैठे बैठे तो पेट भी नहीं भरता है, भोजन की थाल आपके सामने लाके रख दो, फिर भी ग्रास तोड़ करके मुंह तक तो पहुंचाना पड़ता है, और मुंह में पहुंचाने से भी काम नहीं चलता है, फिर आपको चबाना भी पड़ता है। जी भैया। जी भैया जी। ये पराधीनता तो नहीं है कि भाई दिल्ली जाना है कि बम्बई जाना है कि उधर जाना है कि इधर जाना है कि भाड़ा नहीं है कि नहीं। अरे जिस कमरे में हो, एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो माताएं लड़ती रहती है पति से कि खर्चा नहीं देता, ये नहीं देता है, पैसा चाहिए, ये चाहिए। अरे 10 बाई 10 के कमरे में बंद में हो, आप मर्यादा से रहो, अपने घर में ही रहो, और पति से ज्यादा आप संपन्न हो जाओगी। ये मंच यही गारंटी देता है और कोई नहीं देता है। किसी विप्र को कहता है त्रिकाल संध्या करो, अपने स्वधर्म का पालन करो, और आपसे ज्यादा संपन्न इस धरा पे कोई नहीं मिलेगा, ये मंच कहता है। और कहता ही नहीं है, करके दिखाता है। भैया कर, आप भी तो जाते हो, ड्यूटी जाना पड़ता है, भाई सरकार की जिम्मेदारी है तो निभानी पड़ती है, भले कुछ भी हो जाओ, घर में कोई मरे करे, ड्यूटी तो ड्यूटी है, सब जाना। तो जितने निष्ठा और समर्पण के साथ वहां आप लगे हुए हो, हम तो कहते हैं कि हमको निष्ठा और समर्पण नहीं चाहिए, हमें अपनी बर्बाद जिंदगी का वो समय दीजिए जो आप बर्बाद कर रहे हैं, उसी से आपका काम बन जाता है। जी कुछ स्पष्ट हुआ? जी भैया जी जी। और बताएं। जी बताएं। अब जिनका माइक समय, ऑन नहीं हो रहा है, जिनका माइक ऑन नहीं हो रहा है वो अपने वापस रिज्वाइन कर लें, तब जाके होगा वो। हाँ, इसको डिस्कनेक्ट करके वापस आ जाइए, हो जाएगा। और किसी का कोई है तो जल्दी बताएं। श्रीमती किरण गहलोत जी। जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। जी भैया, सुन रही हूँ सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने जीवन भर अध्ययन कराया है बालकों को, जी ठीक है, अब आप कम से कम इसको रिसर्च करो, ये आप इसका रिसर्च करो जी भैया। कि ये क्या होता है सिस्टम। और आप तो खैर अनुभवी हैं, यहाँ पे कितना 1.5-2 साल से आ रही है, तो कहना मतलब आपका अनुभव है यहाँ का। जी भैया। कितनी ऐसी चीजें हैं आज समाज में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कई ऐसे रोग हैं, कई ऐसे मनमुटाव हैं, कई ऐसी चीजें हैं। जैसे हमारे महाराज जी की, जैसे कि घर की जो तलखी है, अब वो तो चलो महापुरुष है इसलिए उन्होंने रख दी यहाँ पर, कई तो रख ही नहीं पाते हैं। जी। और जी। पुलिस नहीं मिटा पाई, कोर्ट नहीं मिटा पाई, समाज नहीं मिटा पाया, लेकिन इस मंच ने जादू की झड़ी लगा करके केस विड्रॉल कराए कि नहीं? जी भैया। तो इससे ज्यादा सुंदर जीवन क्या होगा भाई? हम तो मिले ही नहीं किसी से, उन लोगों से, लेकिन सब काम हो गया। जी भैया। आज बात यह है कि हमारा समाज बुद्धि से पैदल है, और वो ये नहीं स्वीकार कर पा रहा कि आपके पूर्वज श्रेष्ठ थे। वो यही सोच रहा है कि हम भी जनमानस की एक मतलब एक रूटीन प्रोसेस का पार्ट है। हमारा जीवन इसी तरह से बना है।